स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस अबाउट कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है उसमें 3 डिफरेंट लेवल दिए हैं उन्होंने मोरालिटी के, और हर लेवल को फर्दर 2 सब स्टेजेस में डिवाइड किया है। इसके अलावा कोहलबर्ग जी मानते हैं कि मेरा नैतिक विकास का सिद्धांत पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत से पूरी तरह मैच करता है। उसमें कुछ फर्दर उन्होंने अपने आइडियाज़ डेवलप किए हैं। अभी हमने जो थ्योरी पढ़ी थी वो पियाजे का मानसिक विकास का सिद्धांत था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे। अभी हम नेक्स्ट अपनी क्लास में पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी भी पढ़ेंगे। कोहलबर्ग की फ़िलहाल हम मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ते हैं। इसमें 3 स्टेजेस दे रखे हैं। सबसे पहली स्टेज का नाम है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, पूर्व नैतिक स्तर या पूर्व नैतिकता का स्तर। ये 0 to 9 ईयर्स में की एज तक माना जाता है। ये वो स्टेज है जिसमें बच्चा अभी नैतिकता के मीनिंग को नहीं समझता, उसकी नैतिकता को लेकर अपनी कोई सोच नहीं होती। वो नैतिकता को लेकर अपने एडल्ट्स को, अपने से बड़ों को फॉलो करता है। उसके अकॉर्डिंग जो बड़े कर रहे हैं वही नैतिकता है जिसके लिए उनको रिवॉर्ड मिलता है, और जिनके लिए उनको पनिशमेंट मिलती है वो अनैतिकता है। इतनी ही समझ अभी बच्चा रखता है। इसको फर्दर 2 सब स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। पहली सब स्टेज है ऑबिडेंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। ऑबिडेंस का मतलब होता है आज्ञाकारी होना, और पनिशमेंट मतलब सज़ा। तो ये वो स्टेज है जब बच्चा ऑबिडेंस एंड पनिशमेंट को समझ आता है कि कौन सा काम करूँगा तो मेरी प्रेज़ होगी और कौन सा काम करूँगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। और ये वो स्टेज भी है जब बच्चा पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए मोरालिटी शो करता है। यहाँ बच्चा मोरालिटी सिर्फ शो करता है टू अवॉइड पनिशमेंट। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना एग्ज़ाम में, वो बड़े डीप वे से पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था हमें एग्ज़ाम में कि इनमें से कौन सी कोहलबर्ग की नैतिकता की एक स्टेज नहीं है। तो उसमें 4 स्टेजेस दे रखी थी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, और 4th ऑप्शन जो था वो था न्यू कन्वेंशनल, NEO, न्यू कन्वेंशनल। तो ऑब्वियसली ये हमने नहीं पढ़ा था, 3 स्टेजेस पढ़ी थी, तो ये वाला जो है ये आंसर था कि ये नैतिकता की एक स्टेज कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग नहीं है। नेक्स्ट टाइम हमें क्वेश्चन आया कि वो कौन सी स्टेज है, ये जो सब स्टेजेस हैं ये कौन कौन की स्टेज से के अंदर आती हैं, और बताओ कौन सा सही मैच नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या चीज़ दिमाग में रखनी है कि जो प्री कन्वेंशनल मोरालिटी है उसके अंडर 2 सब स्टेजेस आती हैं, वो कौन सी हैं। जो कन्वेंशनल मोरालिटी है उसके अंदर 2 सब स्टेजेस आती हैं, उनका क्या नाम है। जो 3rd पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है उसके अंदर जो 2 सब स्टेजेस आती हैं उनका क्या नाम है। ये हर चीज़ अगर हम दिमाग में रखेंगे तभी हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन का सही आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो ये जो स्टेज है ओरिएंट एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, इसका मतलब क्या हो गया कि बच्चा वो काम करता है पनिशमेंट को अवॉइड कर सके, इतनी ही नैतिकता वो दिखाता है। दूसरी स्टेज आ जाती है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। यहाँ पे बच्चे की सोच इतनी डेवलप हो जाती है तो उसे पता चल जाता है कि राइट और रॉन्ग भी हमेशा सेम नहीं रहते, वो भी पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल्स व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। मतलब कि एक चीज़ जो एक पर्सन के अकॉर्डिंग बिल्कुल राइट है, मे बी वो दूसरे पर्सन के व्यू पॉइंट में बिल्कुल गलत हो। इसलिए यहाँ पे वो पर्सन टू पर्सन वेरी करने वाली सोच को, मोरालिटी को समझ जाता है। उसके बाद आती है हमारा सेकंड स्टेज, दैट इज़ कन्वेंशनल मोरालिटी, जिसको नैतिक स्तर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेज है ये 9 साल से लेके एडोलसेंस की एज 18 साल तक जो है ये मानी जाती है। ये वो स्टेज है जिसमें अ चाइल्ड थिंक मोरालिटी इज़ टू बिहेव लाइक सोसाइटीज़ थिंकिंग। ये वो स्टेज है जहाँ पे बच्चे को लगता है कि जो हम सोसाइटी, जो जिस समाज में हम रहते हैं उनके अकॉर्डिंग जो सही है, अगर हम वो करेंगे तो मीन्स हम नैतिक हैं, और हमारी सोसाइटी जिस चीज़ को अप्रूव नहीं करती, हमारी सोसाइटी जिस चीज़ को पसंद नहीं करती, अगर हम वो करेंगे तो वो गलत है। ठीक है,
इसकी जो सब स्टेज है वो है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का मतलब है, इस स्टेज का क्वेश्चन ऐसे भी हमें एग्जाम में आया था कि गुड बॉय गुड गर्ल वाली स्टेज का सब स्टेज का क्या नाम है। गुड बॉय गुड गर्ल वाली सब स्टेज का क्या नाम है। गुड बॉय गुड गर्ल का मतलब होता है, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि ये वो स्टेज है जब बच्चा चाहता है कि हर कोई मेरी प्रेज करे और वो उसी तरह बिहेव करता है कि वो हर जगह ये मोरालिटी शो करे कि हर बंदा मेरे मुंह पे कहे कि ये तो बहुत अच्छा बच्चा है। तो गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का मतलब होता है, इसको मैं गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज भी कह सकती हूँ। जब बच्चा चाहता है कि मेरी हर जगह प्रेज हो और इस प्रेज को सुनने के लिए वो एक अच्छा बिहेवियर शो करता है, वो मोरालिटी है। और इसके सेकंड सब स्टेज जो है, फोर्थ सब स्टेज, उसका नाम है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। फिर वही बात आ गई, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर का मतलब है ये जो मैंने कन्वेंशनल मोरालिटी के अकॉर्डिंग बताया कि ये वो स्टेज है जहाँ पे बच्चा वो बिहेवियर शो करता है जिसके अकॉर्डिंग उसे लगता है कि मैं सोसाइटी में राइट, सोसाइटी में अच्छा सही हो जाऊँ, मैं वो करूँ जो मेरी सोसाइटी के अकॉर्डिंग सही है और वो ना करूँ जो मेरे समाज के अकॉर्डिंग सही नहीं है। यहाँ तक उसकी नैतिकता जो है वो शो करता है वो। और जो थर्ड स्टेज है वो हमारी आती है आगे पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी जो है ये है एडोलसेंस के बाद, जो एडल्ट की एज है वहाँ पे आती है। और ये वो एज है यहाँ से शुरू होती है, एडल्टहुड से शुरू होती है और लाइफ टाइम चलती है। ये वो स्टेज है जब यहाँ पे एक बच्चा नहीं कह सकते क्योंकि अब वो एडल्ट हो चुका है, यहाँ वो स्टेज है जहाँ बंदा इंडिविजुअल जजमेंट के बेस के ऊपर सेल्फ प्रिंसिपल क्रिएट करता है। अगर मैं कहूँ कि एक 25 ईयर्स का पर्सन जिसकी अपनी एक सेल्फ जजमेंट होती है, सेल्फ प्रिंसिपल्स होते हैं, वो समाज के बनाए हुए प्रिंसिपल्स के ऊपर नहीं चलता, वो एक रटा रटाए तोते की तरह की जो समाज कह रहा है वो सही है, जो समाज कह रहा है गलत वो गलत है, इन चीज़ों को कहीं ना कहीं वो यहाँ पे नकारता है। ये पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है। तो इसको आप एंटी सोशल स्टेज भी कह सकते हो क्योंकि ये वो स्टेज है जहाँ पे बच्चा समाज के बनाए हुए प्रिंसिपल्स के ऊपर नहीं चलता, उसकी अपनी एक सोच होती है, अपना एक सेल्फ प्रिंसिपल होता है, इंडिविजुअल जजमेंट होती है। इट इज़ कंपेयर्ड विद पियाजेस फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसको हम पियाजे की जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है ना, जो लास्ट स्टेज है जो हमने कल थ्योरी पढ़ी थी, उससे कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि ये वो स्टेज है जहाँ पे बच्चा अपनी थिंकिंग को अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में चेंज कर लेता है। अब्स्ट्रैक्ट मतलब मैंने कल भी बताया था, अमूर्त, मतलब वो रटी रटाई या देखी दिखाई चीज़ों तक ही सीमित नहीं है। जैसे अमूर्त सोच कर लेता है उसी तरह वो अमूर्त मोरालिटी तक भी चला जाता है। मीन्स कि उसके अपने प्रिंसिपल्स, अपनी जजमेंट, अपने विचार और उसके अकॉर्डिंग जो सही है, जो मेरे लिए सही है, वो मोरालिटी है। ठीक है। एंड इसकी सब स्टेजेस हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। मतलब उसे यहाँ समाज के साथ एक समाज के उल्ट चलने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है कि हमारे समाज में जो बाधाएं हैं उनको वो नहीं मानता और उन बाधाओं से हट के कुछ अलग करना चाहता है और उसे लगता है कि आई एम राइट, और उसे लगता है कि मेरे कुछ इंडिविजुअल राइट्स हैं। ठीक है, मुझे किसी के अंडर या किसी समाज को लेकर ही हर काम नहीं करता। और जो लास्ट स्टेज आती है वो है यूनिवर्सल प्रिंसिपल। यूनिवर्सल प्रिंसिपल मोरालिटी की पीक स्टेज है। इससे ऊपर कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग कोई नैतिकता नहीं होती और ये जो एज है ये 50+ में आती है। 50+ में पर्सन हर चीज़ को बड़ी डीपली अंडरस्टैंड कर चुका होता है, लाइफ के डिफरेंट पार्ट्स को से गुज़र चुका होता है और वो एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल
कि हर अब वो स्टेज है जहाँ पे वो समाज द्वारा बनाए गए नैतिकता को भी नकारता नहीं है। ठीक है, अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर भी उसने ज़िंदगी जी ली है, समाज द्वारा बनाए गए प्रिंसिपल्स को भी वो नकारता नहीं है, सही और गलत में वो अच्छे से अंतर जान पाता है। तो जो सबसे बेस्ट स्तर है, सबसे बेस्ट स्टेज है मोरालिटी की, वो लास्ट स्टेज है यूनिवर्सल प्रिंसिपल एट द एज ऑफ 50+। थैंक यू।